सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। तो यार आज की क्लास में हमने करना है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के पीवाईक्यूज को। तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है यार ये चैप्टर, उनको थोड़ा सा टफ लगता है प्रो राटा टॉपिक की वजह से। बट यकीन मानो यार बोर्ड्स में प्रो राटा से बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं पूछा जाता और इवन चॉइस भी आती है। तो आपको आज जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चंस ध्यान से करना। इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए, मान लो पीवाईक्यू से और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो नीचे कमेंट्स करना। तो मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लाऊंगा। इस सीरीज के बाद ये हमारी पीवाईक्यूज वाली सीरीज चल रही है, इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा रिवीजन वाली। तो उसमें हर चैप्टर के आपको फिर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर कमेंट्स करोगे तो प्रो राटा के मैं उसमें थोड़े से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और डाल दूंगा ताकि इस टॉपिक से सभी बच्चों का डर निकल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे टोटल 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 4 क्वेश्चंस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस में क्या है, किसी क्वेश्चन में प्रीमियम है, किसी क्वेश्चन में प्रो राटा है, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और आप लोग इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करो। और अगर ऑलरेडी आते हैं तो एक बार इनको क्वेश्चन देखो, आंसर ना देखो और सीधा सॉल्व करो, ठीक है। और अगर बिल्कुल कैपिटल रिजर्व तक आंसर मैच हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये वाला है, ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फर्स्ट है, आरपी लिमिटेड forfeited 1500 शेयर्स ऑफ रहीम ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। तो सीधा ही फॉरफीचर वाली लाइन उन्होंने बताई है क्वेश्चन में कि फॉरफिट कितने शेयर्स हुए, 1500 शेयर्स फॉरफिट हुए और 10 रुपीज़ का एक शेयर था जिसपे प्रीमियम कितना था, 3 रुपीज़ का था। और रीजन क्या बताया, नॉन पेमेंट। रीजन क्या, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। तो उसने क्या दिया, सिर्फ एप्लीकेशन पर पैसा दिया। फिर कहता है रहीम हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। तो ये लाइन पढ़ के हमें पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो प्रोराटा वाला क्वेश्चन है जिसमें प्रीमियम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि हमारे को ऊपर पता है ना 1500 शेयर्स फॉरफिट हुए और उसने अप्लाई करा 3000 शेयर्स के लिए, मतलब कि प्रोराटा है, ठीक है। अप्लाइड ज्यादा था, अलॉटेड कम था। हमेशा अलॉटेड शेयर्स फॉरफिट होते हैं। फिर कह रहे हैं ऑन दीज शेयर्स अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर एंड ऑन फाइनल कॉल बैलेंस, ठीक है। तो ये बैलेंस कितना होगा ये हम समझते हैं। 10 रुपीज़ का टोटल शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ का मतलब है कि आपका प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 3 रुपीज़ का, तो 2 + 3 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है। तो 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट का ये मीनिंग है। 3 का फर्स्ट कॉल, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8 और टोटल 10 है, तो बैलेंस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप, 1000 of the forfeited shares were reissued for 8500 as fully paid up। तो 1500 शेयर फॉरफिट करें और री इशू सारे नहीं करें, 1000 करें, ठीक है। यानी कि जब कैपिटल रिजर्व हम निकालेंगे ना तो हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि री इशूड शेयर्स पर कितना कंपनी ने कमाया था, क्योंकि फॉरफिट ज्यादा हुए और री इशू कम हुए, ठीक है भाई। फिर कह रहे रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है फॉरफीचर की, वही 3 एंट्रीज जो होती हैं वो हम कर देंगे। बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर से हमारे को काफ़ी हेल्प होगी आंसर लिखते टाइम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है भाई, कि हम सारी बेसिक डिटेल्स ना क्वेश्चन की समराइज कर लेंगे। क्या क्या डिटेल्स लिखनी है हमें, जैसे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है तो वो लिख लिया, 3 रुपीज़ का प्रीमियम है तो वो लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगवाया है कंपनी ने तो वो लिख लिया। अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ मंगवाए हैं तो इसको हम ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वाले फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है, फाइनल कॉल हमारी 2 रुपीज़ की। ये ऑन बैलेंस है बट हमने ये निकाला था तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे ना इसी शीट पे फॉरफीचर की डिटेल्स लिखेंगे। फॉरफीचर के 1500 शेयर्स पर फॉरफीचर हुए, कहाँ पर, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500, ठीक है, ये अलॉटमेंट का है और ये क्रॉस बनाया, ये फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, तो यहाँ पर एक क्रॉस बनाया, ठीक है। तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भी यहाँ पर डिटेल लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरफीचर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है और वो क्या कि फाइनल कॉल उसने अभी नहीं मंगवाई, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, यानी कि ये 2 रुपए कंपनी ने ही कॉल नहीं करे, तो फॉरफीचर कहाँ पर होगा, फॉरफीचर यहीं पर हो जाएगा, फर्स्ट कॉल के बाद ही हो जाएगा फॉरफीचर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। क्वेश्चन में ना हमारा प्रोराटा गिवन है, तो प्रोराटा के लिए ना हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट पहले करना पड़ेगा और फिर हम करेंगे सीधा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर पता है उसने अप्लाई किया 3000 शेयर्स के लिए, अलॉट हुए उसको 1500 शेयर्स। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि सरप्लस उसने कितना दिया। ठीक है, सरप्लस मतलब कितना एक्स्ट्रा पैसा उसने कंपनी को दिया है एप्लीकेशन के टाइम पर। तो उसको आपको चेक करना है कितने शेयर्स कम मिले, डिफरेंस निकालना है। तो अप्लाइड माइनस अलॉटेड किया, 1500 शेयर्स उसको नहीं मिले। ठीक है, और इन 1500 शेयर्स पर भी उसने एप्लीकेशन पर पैसा दे दिया था क्योंकि उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा। तो कंपनी को उसने सरप्लस कितना पैसा पहुंचाया, 4500 पहुंचा दिए। ठीक है, इसके बाद आपको इस बंदे का क्या निकालना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालना है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी इसका ड्यू कितना होगा। जब भी हम ड्यू अमाउंट निकालेंगे ना, ड्यू अमाउंट हमेशा निकलता है अलॉटेड शेयर के हिसाब से। तो 1500 शेयर उसको अलॉट हुए और अलॉटमेंट पर 5 रुपीज ड्यू है। तो हम लिखेंगे 5 रुपीज के हिसाब से आप क्या लिखोगे भाई, देखो फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, फेस वैल्यू एफपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से, इसको सेपरेटली शो करेंगे। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3000 रुपीज ड्यू है फेस वैल्यू के, प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4500 रुपीज ड्यू है सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ठीक है, ये अमाउंट उसका ड्यू है, लेकिन उसका ऑलरेडी एडवांस कितना आया हुआ है, 4500 एडवांस आया हुआ है, तो जिसको हम सरप्लस कह रहे हैं। तो अब आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू में से सरप्लस को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस इसलिए करना है क्योंकि ये पैसा इसने पहले ही पहुंचा दिया कंपनी को। अब हमेशा जैसे देखो 4500 आया है, तो जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम इन्वॉल्व होगा आपने क्या करना है, जो भी एडवांस आया है ना उसको पहले फेस वैल्यू वाली अमाउंट में एडजस्ट करेंगे। अगर उससे भी ज्यादा एडवांस आया फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली अमाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे। तो 4500 जो है वो 3000 से ज्यादा है, यानी कि पूरा का पूरा फेस वैल्यू इस बंदे ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे कर दिया था। और 1500 फिर भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, 4500 एडवांस आया, 1500 फिर भी एक्स्ट्रा है, तो वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम 1500 से पेड था। तो अब हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये हमारा कॉल्स इन अरियर है अलॉटमेंट वाला। तो एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट इसको कह सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये हमारा कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 0 प्लस 4500 में से 1500 गए 3000, तो कॉल्स इन एरियर जो हमारा टोटल कॉल्स इन एरियर आएगा अलॉटमेंट के टाइम पर वो आएगा 3000 रुपीज। ठीक है, तो एक तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया कि कॉल्स इन एरियर कितना है अलॉटमेंट के टाइम पर। उसके बाद आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट कॉल का एरियर ये है भाई। फर्स्ट कॉल में तो कोई प्रोराटा का चक्कर ही नहीं है क्योंकि जो एडवांस आया था एप्लीकेशन के टाइम पर वो अलॉटमेंट से आगे नहीं गया, वो अलॉटमेंट पर सारा एडजस्ट हो जाता है। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हमारा कॉल्स इन एरियर रहेगा फर्स्ट कॉल के टाइम पर। ठीक है, एक ये वर्किंग नोट है। अब दूसरी चीज हमें ये निकालनी होती है कि कंपनी ने कितना पैसा फोरफीट करा। ठीक है भाई, उसने जो पैसा पहुंचाया कंपनी को। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट वर्किंग नोट पर आ गए हैं, ये कॉल्स इन अरियर वाला काम हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्किंग नोट पर आ गए हैं कि कंपनी ने कितना पैसा फोरफीट करा है। ठीक है, तो फोरफीट कितना करा होता है भाई, हमेशा आपको चेक करना है अप्लाइड शेयर्स की हेल्प से। फोरफीट का मतलब होता है जितना उसने पैसा कंपनी को दिया वो सारा पैसा फोरफीट हो जाएगा। तो 3000 शेयर्स पर 3 रुपीज उसने दिए हैं, तो 9000 रुपीज उसने कंपनी को टोटल दिए। ये पैसा फोरफीट होगा, बट ये सारा नहीं होगा, उसमें से माइनस करोगे वो अमाउंट जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुके हैं, जो कि कितना है 1500 रुपीज जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं जरा। अब हम निकालेंगे अमाउंट टू बी फोरफीटेड। तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये, अमाउंट पेड टूवर्ड्स एप्लीकेशन के टाइम जितना भी पैसा आ गया वो सारा माइनस कर देंगे उसमें से अमाउंट पेड टूवर्ड्स प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट पेड टूवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिंपल सा तरीका है, उसने जितना पैसा दिया वो सारा फोरफीट करना है, बट माइनस कर देंगे उसमें से वो अमाउंट जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुके हैं। तो इसने अप्लाइड शेयर से हम कैलकुलेशन करते हैं जो भी पैसा उसने एप्लीकेशन के टाइम पर दिया, क्योंकि बंदा एप्लीकेशन के टाइम पर अप्लाई करता है। ठीक है, तो अप्लाइड शेयर से कैलकुलेशन करेंगे। तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पर दिया 3000 इंटू 3, तो ये जो अमाउंट पेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन है वो कितना हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ये आया अमाउंट पेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन। इसमें से माइनस करेंगे अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। 1500 इंटू 3 यहाँ पर तो एरियर है।
ठीक है, डायरेक्टली नहीं समझ आएगा। इसके लिए जरा हम चलते हैं, जो पिछला वर्किंग नोट था वो चेक करते हैं एक बारी। ये हमारा पिछला वर्किंग नोट है, इसमें हमें पता चल रहा है कि 1500 रुपीज उसके प्रीमियम में भी एडजस्ट हुए, यानी कि इतना उसने प्रीमियम पे करा है। तो ये 1500 हम यूज करेंगे अमाउंट जो हम करंटली वर्किंग नोट बना रहे हैं वहां पर माइनस करेंगे इस 1500 को। तो यहां पर माइनस कर देंगे, 1500 लिख देंगे, ठीक है। और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 9000 माइनस 1500, और ये हमारा आ रहा है 7500। तो ये 7500 जो अमाउंट निकल के आई है, ये कंपनी फोरफीट करेगी रहीम के, ठीक है, फोर फीचर के टाइम पर ये अमाउंट। अब स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, क्योंकि सारा वर्किंग नोट हमने कर लिए, अब जर्नल करने का टाइम है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा डेबिट होता है जब भी वो पे ना किया गया हो, ठीक है, कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम मांगा हो और जब भी वो पे ना किया गया हो उस अमाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। और जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी रिसीव कर लेगी उसको हम भूल जाएंगे, ठीक है, एंट्री करते टाइम उसको ऐसा भूलेंगे जैसे क्वेश्चन में वो कहीं पर भी मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और साथ साथ आप क्रेडिट करोगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है, साथ साथ हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे को ये एंट्री करनी आसान हो जाएगी। तो यहां पर आप स्ट्रक्चर देखो, शेयर कैपिटल पहले देखेंगे कितने से डेबिट करना है। अच्छा, शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो ये हमेशा डेबिट होगा फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 + 2 + 3। आपको फेस वैल्यू उतनी निकालनी है जितना कॉल्ड अप है, ठीक है। ये 2 रुपए को नहीं काउंट करेंगे, 10 रुपीज फेस वैल्यू नहीं लेंगे, फेस वैल्यू वहां तक निकालते हैं जितना कंपनी पैसा कॉल करती है। तो 3 + 2 + 3 ये कितना हो जाएगा 8 रुपीज, और अलॉटेड शेयर से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फोर फीचर की, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम उतने से डेबिट होता है जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी ने रिसीव नहीं करा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बारी अपना पुराना वर्किंग नोट देखते हैं। इस वर्किंग नोट में हमें क्या समझ में आया कि कंपनी ने जो 3000 अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं करे थे, ये सारे के सारे क्या थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला अमाउंट था, ठीक है। तो ये अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, ये अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 3000। ये कहाँ से देखा मैंने बता दिया, ठीक है। और ये शेयर कैपिटल का भी अमाउंट फिल कर देते हैं। फोरफीटेड शेयर का जो अमाउंट है 7500, ये हमने अभी अभी वर्किंग नोट में निकाला था, तो ये फ्रॉम वर्किंग नोट है, ठीक है, ये वर्किंग नोट में से देखकर लिखा है, तो ये वहां से आप लिखोगे। कॉल्स इन अरियर, अगेन आपने क्या लिखना है कि कितना पैसा हमारे को रिसीव नहीं हुआ इस बंदे से, ठीक है। तो अलॉटमेंट पर कितना रिसीव नहीं हुआ 3000, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था यही रिसीव नहीं हुआ 3000, तो वो हो गया। प्लस इस बंदे ने हमारे को 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं दिया, तो ये 4500 और एरियर, मतलब एरियर अलॉटमेंट पर भी हुआ, एरियर फर्स्ट कॉल पर भी हुआ। तो फर्स्ट कॉल पर हुआ है 4500, तो टोटल एरियर कितना है 7500, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, और टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड हमेशा मैच करना चाहिए, तो वो भी हमारा मैच कर रहा है। तो अब हम चलेंगे सेकंड जर्नल एंट्री री इशू की, फोर फीचर की होगी, अब हम करेंगे री इशू की। री इशू की जो एंट्री होती है इसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है उसको पैसा मिलेगा। फोरफीटेड शेयर अकाउंट आपको डेबिट करना है उस अमाउंट से जितने का आप डिस्काउंट दे रहे हो री इशू के टाइम पर, ठीक है। तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कंपनी की कैपिटल इंक्रीज करेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं री इशू की एंट्री करने से पहले। तो यहाँ पर कह रहे हैं फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, फिर कह रहे हैं 1000 ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 8500 एज फुल्ली पेड अप। तो ये जो लिखा है ना 8500, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, और फुल्ली पेड अप जाता है शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमने याद कर लिया 1000 है, और फुल्ली पेड अप का क्या मीनिंग है, ओरिजिनल प्राइस जो शेयर का था उतने में शेयर को आपने सेल करा, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा शेयर का 10 रुपीज था, तो 10 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर ये री इशू है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 जाएगा शेयर कैपिटल में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 8500, और आपने 10,000 के शेयर्स 8500 में इशू करे, मतलब आपने 1500 का डिस्काउंट दिया, तो जो डिस्काउंट दिया वो फोरफीटेड शेयर में चला जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली लिख देंगे 8500, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10,
यानी कि 10,000, और ये हमारी फोरफिटेड शेयर कैसे आ रही है, बैलेंसिंग फिगर से आ रही है, तो ये आ जाएगा 1500। ठीक है, इसके बाद हमारी जो लास्ट जर्नल एंट्री होती है फोरफीचर में, जो हमें हमेशा करनी है, वो होती है फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल नहीं, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हम लोग बेसिकली ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में आपने वो पैसा ट्रांसफर करना है जो आपने कमाया है री इशू के टाइम पर। ठीक है, वो चीज हमें ट्रांसफर करनी है री इशूड शेयर्स पे। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं जरा। ये वर्किंग नोट का पार्ट है जो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये वर्किंग नोट है। तो आपको ऐसे समझना है कि जब हमने शेयर फोरफीट करे तो फोरफीचर की एंट्री देखेंगे। ठीक है, फोरफीचर की एंट्री कहती है कि जब हमने शेयर्स फोरफीट करे, कितने शेयर्स फोरफीट करे, 1500, तो 1500 शेयर, 1500 शेयर जब फोरफीट करे तो 7500 रुपीज कंपनी ने कमाया है। ठीक है, फोरफीट करने पर जो भी फोरफीटेड शेयर अकाउंट में ये जो अमाउंट लिखा होता है, ये कंपनी का एक तरीके का प्रॉफिट। ठीक है, तो 1500 शेयर्स पर कंपनी ने प्रॉफिट किया 7500 शेयर्स, तो री इशूड शेयर पर कितना प्रॉफिट करा, तो री इशू हो रहे हैं 1000 शेयर्स, तो 1000 शेयर्स पर कितना कमाया, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा माइनस कर देंगे ये जो डिस्काउंट दिए, ये फोरफिटेड शेयर जो री इशू के टाइम पर डेबिट हो रहे हैं ना, ये डिस्काउंट है, तो वो माइनस कर देंगे हम लोग अपने प्रॉफिट में से। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे समझना है जैसे यूनिटरी मेथड, जस्ट मैं समझा रहा हूं। इसको कैसे करोगे कि 1500 शेयर्स ये जो फोरफीट हुए हैं, इस पे कंपनी ने कितना कमाया है, 7500 कमाया। ठीक है, तो एक शेयर पर कितना कमाया, तो ये जो यहाँ पर 1500 लिखा है ये उधर जाएगा, जब साइड चेंज करेगा डिवाइड होगा, तो 7500 डिवाइडेड बाय 1500, और री इशू कितने हुए, 1000 शेयर्स, तो ये हमारी एक शेयर की कमाई है, एक शेयर का प्रॉफिट है। तो 1000 शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये हमने सबसे पहले लिखा 1000, ये 1 शेयर का प्रॉफिट लिखा, और 1000 शेयर का निकालना है तो इसी को मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं, ये आ रहा है 5000। ठीक है, तो यानी कि 1000 शेयर पर हमने कितना कमाया, 5000 रुपए हमने अर्न करे। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 5000, अब इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने डिस्काउंट दिए री इशू के टाइम पर। अगर आप ध्यान से देखोगे फोरफिटेड शेयर डेबिट, ये जो ये डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है कि 1500 रुपए कम मिले कंपनी को। ठीक है, 8500 मिले ना, शेयर्स तो इशू करे 10,000 में, मिले 8500, तो 1500 का जो डिस्काउंट दिया है वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगी वो जाएगी 3500। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन से, तो ये भी बोर्ड्स में आ रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई लिमिटेड फोरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹8 कॉल्ड अप इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू आर। ठीक है, तो डायरेक्टली फोरफीचर वाला क्वेश्चन है, मतलब 3 एंट्रीज हमें पास करनी है फोरफीचर की। कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, 90 शेयर्स, 10 ईच 8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप मतलब कि 2 रुपए जो है वो फेस वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने, मतलब फेस वैल्यू में फोरफीचर के टाइम पर 8 रुपीज को यूज करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट करेंगे, इसका मीनिंग ये होता है। प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में, 2 पर शेयर। रीजन ऑफ फोरफीचर क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी है, तो इसका ना साथ साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, 10 रुपीज का शेयर है। ठीक है, और प्रीमियम कितना है हमारे पास, 2 रुपीज का प्रीमियम है, और कितना कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप है, यानी कि जो फाइनल कॉल होगी वो 2 रुपए की कॉल्ड नहीं है। ठीक है, फाइनल कॉल जो होगी वो 2 रुपीज की कॉल्ड नहीं है, और अलॉटमेंट होगा, और क्या क्या होगा, एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट। तो देखो भाई, अब कह रहे हैं देखो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी कि अलॉटमेंट जो 5 की है वो इसको लिख सकते हैं 3 + 2p, मतलब 3 फेस वैल्यू 2 रुपीज का प्रीमियम, और जो फाइनल कॉल जो है वो कॉल ही नहीं करी। ठीक है, जो भी कॉल है लास्ट वाली वो कॉल ही नहीं करी। तो अब आपको एप्लीकेशन खुद निकालनी है बैलेंसिंग फिगर से। फेस वैल्यू 10 है, 3 रुपीज अलॉटमेंट में गए, 2 रुपीज गए लास्ट कॉल जो कॉल नहीं है, तो 5 रुपीज हो गई है, और 10 की टोटल फेस वैल्यू है, तो एप्लीकेशन कितने की हो गई हमारी, 5 रुपीज की हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से निकाला। तो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 90 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। ठीक है, रीजन के नॉन पेमेंट, तो यहाँ पे क्रॉस बना देंगे 90 का। ठीक है, ये क्रॉस भी बना दिया, मतलब हमारे को ध्यान रहेगा कि एरियर कहाँ पर हुआ है, ये हम अपनी निशानी के लिए बना रहे हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर री इशूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। अब इसमें एक चीज बताता हूँ, इसमें ना बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कितना अमाउंट जाएगा जब फॉरफीचर करेंगे ना, तो कंफ्यूजन ये होता है री इशू के टाइम पर कितना अमाउंट जाएगा बैंक अकाउंट में और कितना अमाउंट जाएगा टू शेयर कैपिटल में। तो याद रखना जो अमाउंट होता है ₹4 पर शेयर, या फिर कभी कभी लिखा होता है एट द रेट रुपीज, जो भी लिखा है एट द रेट 10 लिखा है 12 लिखा है जो भी लिखा है, ये वाला अमाउंट जो होता है ना फॉर और एट वाला, ये हमेशा जाता है बैंक अकाउंट में, ठीक है। और ये जो होता है 8 कॉल्ड अप या कुछ भी लैंग्वेज है फुल्ली पेड अप, ठीक है, वो हमेशा कहाँ जाता है शेयर कैपिटल में। तो ये चीज आप याद कर लो, तो आधे से ज्यादा री इशू की प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोर फीचर की, डायरेक्ट एंट्री करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा फोर फीचर में कोई और दिक्कत भी है क्या, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चलेगा। फर्स्ट एंट्री लिखेंगे, सबसे पहले एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो फोर फीचर के टाइम पर क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। और साथ साथ देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड नहीं है, तो जब भी पेड नहीं होगा मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर प्रीमियम पेड होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को बहुत अच्छे से इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, क्रेडिट करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। क्रेडिट उस अमाउंट से करेंगे जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया, ठीक है भाई। और आगे करेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, फेस वैल्यू से, तो आपको चेक करनी है फेस वैल्यू कितनी है। नंबर ऑफ शेयर्स देखो फॉरफिट हो रहे हैं 90 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा है। और फेस वैल्यू लेंगे 8 रुपीज, क्योंकि ये तो 2 रुपए कॉल्ड ही नहीं है ना, तो 90 इंटू 8, ये बात समझ में आनी चाहिए, 90 इंटू 8। सिक्योरिटीज प्रीमियम उसने कितना पे नहीं किया, 2 रुपीज का, तो जितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट जाएगा जो अमाउंट फॉरफिट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो अमाउंट उसने पे करा है। तो एप्लीकेशन का ही पैसा बंदे ने पे करा है, तो 90 इंटू 5, ये जाएगा फॉरफिटेड शेयर में। कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट जाएगा जिसका एरियर हुआ है, मतलब कि जो अमाउंट कंपनी ने मांगा बट पे नहीं हुआ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि ऊपर डेबिट है, तो कॉल्स इन एरियर में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे, यानी कि 5 रुपीज इंक्लूड कर देंगे, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये जो है हमारी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी फोर फीचर की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। अब जस्ट ये मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज लिखेंगे तो अमाउंट्स आ जाएंगे। शेयर कैपिटल डेबिट होगा 720 से, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा 180 से, फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट होगा 450 से, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा 450 से। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद हम करेंगे री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं, एक ऑप्शन ये होती है कि भाई फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी जानकर लिख देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन होती है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट हम डेबिट कर सकते हैं, या फिर इसमें से दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि अगर हमारे शेयर्स महंगे इशू हो गए, ठीक है, फेस वैल्यू से महंगे इशू हो गए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इन दोनों में से ना एक ही होता है, या तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट होगा या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। तो हम चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले एक बारी क्वेश्चन रीड करेंगे, री इशू की क्या लैंग्वेज बताई गई है। यहाँ पर कह रहे हैं 80 शेयर्स वर री इशूड, तो पहली बात तो 90 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, री इशूड उसमें से 10 कम, यानी कि 80 री इशू हुए हैं। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। री इशूड टू संजय 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। मैंने आपको अभी भी बताया था बिगनिंग में कि ये जो फॉर और एट होता है ये जाएगा सीधा बैंक अकाउंट में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 80 जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो पहले तो ये करेंगे, बैंक अकाउंट में हम कितना भेजेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 80, यानी कि बैंक अकाउंट में जाएगा 800, ठीक है। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा होता है कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप जो भी लिखा होता है वो जाता है शेयर कैपिटल में, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 8 होता है 640। तो इसको जरा यहीं पर समझ लेते हैं। अब आप मुझे बताओ 640 रुपीज के शेयर थे, ठीक है, 640 रुपीज के शेयर थे, लेकिन कंपनी को 800 रुपीज मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, कंपनी को 800 रुपीज मिल गए, तो 640 की चीज थी और कंपनी को मिल गए 800 रुपए, तो कंपनी को ज्यादा मिल गए ना, तो कंपनी को फायदा हो गया। तो आपको यही समझना है कि कंपनी को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो अगर फायदा हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, नुकसान हुआ है तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट करेंगे। तो हमारे केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, क्योंकि
सस्ते शेयर महंगे बेचे गए हैं तो कंपनी को फायदा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फोरफीटेड शेयर को हम कट करते हैं। बैंक अकाउंट में लिखेंगे 800 रुपीज़, शेयर कैपिटल में लिखेंगे 640 और हम यहाँ पर लिख देंगे 160 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, देखा जाए तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री रह गई है कैपिटल रिजर्व वाली, तो अब वो करेंगे। तो एंट्री लिखेंगे कैपिटल रिजर्व की, तो एंट्री होती है फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो हमारे को ना री इशूड शेयर्स पर कितना कमाया हुआ है, ठीक है, कितनी कमाई हुई है कंपनी को, वो अमाउंट यहाँ पर लिखना है। तो कंपनी ने कितना कमाया भाई, पहली बात तो री इशू है 80 शेयर्स, तो कंपनी ने 90 शेयर्स पर कितना कमाया था, जितने से हमने फर्स्ट एंट्री में फोरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट करा। तो कंपनी ने 90 शेयर्स पर कमाया था 450 रुपीज़। तो आपको अब चेक करना है, अगर 90 शेयर्स पर इतना कमाया तो एक शेयर पर कितना कमाया। 90 पर 450 अर्न किए तो 1 शेयर पर कितने अर्न करे, 450 डिवाइडेड बाय 90, ये एक शेयर की कमाई है। और जितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो 80 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो वो लिखेंगे 450 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो ये हमारा आंसर आएगा 80 शेयर्स का कितना अर्न हुआ। तो ये 0 से 0 गया, ये 5 8 = 40, तो 400 रुपीज़ कंपनी ने अर्न करे 80 शेयर्स पर। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, अब जब हम अमाउंट फिल करेंगे ना, तो 400 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, तो माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू भी निकालते हैं। और डिस्काउंट 0 है, डिस्काउंट तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है कि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, यानी कि डिस्काउंट तो 0 दिया, कुछ दिया ही नहीं है। तो फोरफीटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में जाएगा 400 रुपीज़ अमाउंट। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे, और वो भी बोर्ड्स में आ रखा है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कह रहा है AB लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। तो 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भाई 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 3 + 3 6 रुपीज़ तो हमारे को पता है, तो बैलेंस कितना होगा, 4 रुपीज़ होगा, क्योंकि 10 में से माइनस कर दिया 6 को। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मतलब एक ही कॉल है, ये एक ही कॉल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही कॉल है। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन for 10,000 shares were rejected and allotment was made on pro rata basis to remaining applicants। तो इसका क्या मीनिंग है भाई, 50,000 शेयर्स में से 10,000 तो रिजेक्ट हो गए, कितने बच गए, 40,000 बच गए। ठीक है, 40,000 बच गए, तो उसको कह रहे हैं प्रो राटा बेसिस पर हमने एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करें। तो 40,000 शेयर्स को एप्लीकेशन को कितने अलॉट हुए हैं, 30,000 शेयर्स अलॉट हुए, क्योंकि इशूड कितने हैं, 30,000। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर आगे कह रहे हैं एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो हमेशा यही होता है कि जो भी आपका एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नताशा हु हैड अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो यहाँ पर एक पर्सन है नताशा करके, हु हैड अप्लाइड फॉर 1600 शेयर्स। तो यहाँ पर हमें वर्किंग नोट में क्या क्या कैलकुलेशन करनी है उसको समझते हैं। अगर अप्लाइड शेयर गिवन है और क्वेश्चन प्रो राटा का है, क्वेश्चन किसका है, प्रो राटा का, तो अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और साथ साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसने कितने एडवांस दिया था एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, तो अब हमें एक चीज़ ये समझनी है, रीजन ऑफ फोर फीचर क्या होगा यहाँ पे। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल, तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, इसलिए इसके शेयर्स क्या हुए, फोरफीट हो गए। लेटर ऑन दीज फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो मैंने आपको समझाया था, कभी भी एट लिखा हो, फॉर लिखा हो, वो वाला अमाउंट री इशू के टाइम पर जाता है बैंक अकाउंट में, और ये फुल्ली पेड अप वाला जो अमाउंट होता है ये जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जितने का शेयर ओरिजिनली था, अब ओरिजिनली कितने का था, 10 रुपीज़ का था, तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपये में हमने इसको सेल किया, मतलब एक शेयर को 10 रुपये में हमने री इशू करा। और आप अगर ध्यान से समझोगे तो बैंक अकाउंट में भी 10 रुपीज़ आ रहा है पर शेयर, शेयर कैपिटल में भी जा रहा है 10 रुपीज़ पर शेयर, मतलब कि ना इस क्वेश्चन में री इशू के टाइम पर फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा, ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ये वाले डेटा को एक बार ना थोड़ा समराइज करते हैं, सिंपलर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 50,000 शेयर्स की जो कंपनी का एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो उसको पहले लिखते हैं कि अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स और एक सरप्लस। इसका ज़रा डेटा लिखते हैं।
तो ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपलर हो जाए। तो हमें क्या समझना है कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। इसका क्या मीनिंग है कि 10,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको अलॉट हुए 0, ठीक है। तो अगर उनको 0 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए तो उनको रिफंड करना है, ठीक है। रिफंड करना है 10,000 शेयर पर 3 रुपए की एप्लीकेशन। तो ये रिफंड कितना निकल के आ रहा है, रिफंड निकल के आ रहा है 30,000 रुपीज़, ये रुपीज़ है, ठीक है। 10,000 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन रिफंड करेंगे। फिर कह रहा है एप्लीकेशन, फिर कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो रिमेनिंग कितने हैं भाई, 50,000 माइनस 10,000 40,000। तो 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनको अलॉट होंगे 30,000, क्योंकि कंपनी ने इशू ही 30,000 करे हैं। तो यहाँ पर आपको ना एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट ये कि कितना पैसा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, वो अमाउंट निकालेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये समझना, ये जो कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है, इसमें 40,000 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया और अलॉट 10,000 हुए, यानी कि 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा लगा दी लोगों ने, और कितना पैसा दिया एप्लीकेशन का 3 रुपये। तो यानी कि ये जो 30,000 है ये आपके एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पर। ये वो एडवांस है जो एप्लीकेशन पर लोगों ने दिया है, और अब अलॉटमेंट पर वो लोग 30,000 रुपीज़ कम देंगे कंपनी को। तो ये बात आपको समझनी है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे नताशा की, ठीक है। तो नताशा की कैलकुलेशन ये करनी है कि इसने कितना एरियर करा है, ठीक है। तो उसको करने से पहले हमें समझना है उसने अप्लाई करा है 1600 शेयर्स के लिए, अप्लाई करा है 1600 शेयर्स के लिए। तो सबसे पहले हमें निकालने हैं अलॉटेड शेयर्स। कुछ भी काम करने से पहले हमें निकालने हैं अलॉटेड शेयर्स। तो अलॉटेड कितने होंगे भाई, अगर प्रो राटा चल रहा है तो आप बेसिक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर प्रो राटा चल रहा है तो अलॉटेड शेयर का जो आंसर आएगा वो अप्लाइड शेयर से कम आना चाहिए। यही बात होगी ना, तभी तो प्रोराटा मतलब अप्लाई ज़्यादा के लिए किया, अलॉट हुए कम। तो आपका आंसर 1600 से कम आना चाहिए। अब इसको आपने कैसे समझना है, इसको समझने के लिए हमें पिछला वाला, ठीक है, ये वाली शीट हमें देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने क्या लिख रखा है, जिसमें हमने क्या लिख रखा है कि अप्लाइड और अलॉटेड की रेशियो क्या है, कि 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो अलॉट हुए 30,000 शेयर्स। तो हमारा आंसर कम आएगा ना, तो आपको 40,000 अपॉन 30,000 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, या 30,000 अपॉन 40,000 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, ये चीज़ समझनी है। तो आंसर कम आएगा, इसका मतलब है 40,000 नीचे लिखेंगे, 30,000 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पहले ही पता है हमारा आंसर जो है उसने कम आना है। तो हमारे अलॉटेड शेयर्स निकल के आ जाएंगे 1200 शेयर्स नताशा के। अब हम सबसे पहले एक बारी कंपनी के शेयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ की है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है भाई कि निकाल क्या रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कॉल्स इन अरियर, ठीक है, एरियर ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नताशा ने अपने शेयर्स पर ना अलॉटमेंट पर पैसा दिया ना ही फर्स्ट कॉल पर पैसा दिया, तो इसने इन दोनों जगह पैसा नहीं दिया। तो एरियर यहाँ पर अलॉटमेंट पर कितना हुआ हमें वो निकालना है। क्योंकि प्रोराटा का केस है ना, तो आप डायरेक्टली 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, आपको ये एडजस्टमेंट करनी है जो सरप्लस आया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरप्लस। तो सरप्लस कितना आ रखा है वो लिखेंगे। सरप्लस आ रखा है, अप्लाई करें 1600 शेयर्स, अलॉट हुए 1200, तो 400 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसे आ रखे हैं। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़। तो 1200 रुपीज़ जो है वो एडवांस आया था एप्लीकेशन पर, जो अलॉटमेंट पर नताशा को पे नहीं करना था, ठीक है। क्योंकि उसने एप्लीकेशन पर ही 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए, तो अलॉटमेंट पर उसने अब कितने देने थे, कम देने थे। तो अब हम निकालते हैं अलॉटमेंट ड्यू कितनी है। तो अगर प्रोराटा नहीं होता तो उसको 1200 अलॉटेड शेयर पर 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट देनी थी, यानी कि आइडियली उसको 3600 रुपीज़ कंपनी को देने थे। लेकिन इसमें से आप माइनस कर दोगे सरप्लस को, तो माइनस कर देंगे सरप्लस को, तो सरप्लस कितना था 1200, तो 1200 हमने कर दिया माइनस, तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज़। तो ये है एक्चुअल ड्यू, कि भाई सरप्लस एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने 2400 रुपीज़ मांगे अलॉटमेंट पर, और क्योंकि उसने अलॉटमेंट पर नहीं दिए तो ये एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट ही क्या हो जाएगा, हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना आ गया, 2400 का आ गया। तो एक तो हमारी ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट के टाइम पर एरियर कितना हुआ, एक ये हो गया। और आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पर एरियर बहुत ईजीली दिख जाएगा, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पर सिंपल निकल रहा है क्योंकि जो एडवांस आया था वो अलॉटमेंट तक ही कंज्यूम हो गया सारा,
तो जो एडवांस आया था एप्लीकेशन तक, एप्लीकेशन के टाइम पर, वो फर्स्ट कॉल तक पहुंचा ही नहीं। तो पहुंचा नहीं तो यहाँ पर सिंपली अलॉटेड शेयर को फर्स्ट कॉल के मनी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको कॉल्स इन अरियर मिल जाएगा फर्स्ट कॉल का 4800 रुपीज, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले आपने जर्नल एंट्री लिखनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपने लिखने अप्लाइड शेयर के हिसाब से, इशूड से नहीं, यहाँ हमेशा एंट्री होती है अप्लाइड शेयर के हिसाब से। तो अप्लाइड शेयर कितने हैं कंपनी के पास, एप्लीकेशन कितनी है, ये 50,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ का, तो 1,50,000 आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और साथ साथ जो एडवांस आया है उसको अलॉटमेंट पर भेजेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, और जो कंपनी ने नील शेयर्स अलॉट करें जिनको, उनको रिफंड करना है, तो जो अमाउंट रिफंड करना है उसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये 1,50,000 हो गया। यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है मैंने आपको बताया हुआ है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है और इशूड शेयर्स हैं 30,000। यहाँ पर सीधा कुछ क्वेश्चन की डिटेल्स ही नहीं देखनी, इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90,000। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितना जाएगा भाई, रिफंड कितने हुए, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स रिफंड हुए मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 3, तो 30,000। तो यहाँ आएगा। अब अलॉटमेंट का आप चाहे बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1,50,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000 तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो हमने वर्किंग नोट में एडवांस निकाला था वहां से भी आप देखकर लिख सकते हो। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री क्या करनी होती है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट पर कंपनी अब कितना पैसा मंगाएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी भाई, इशूड शेयर्स 30,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट पर कितना पैसा था, तो अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की है, तो इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी, तो ये हो जाएगा 90,000 ड्यू। अब आप ध्यान से देखो सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलॉटमेंट पर कंपनी ने 90,000 मंगवाए तो हैं, लेकिन 30,000 तो पहले ही रिसीव कर चुकी है क्योंकि एप्लीकेशन प्रोराटा वाली है, तो एडवांस ऑलरेडी आ चुका है। तो 90,000 में से 30,000 माइनस करेंगे। अब कंपनी को वैसे भी 60,000 ही मिलने चाहिए आइडियली, अगर कोई कॉल इन अरियर नहीं होता तो। ठीक है, क्योंकि 30,000 पहले ही आ गया, तो 60,000 मिलने चाहिए आइडियली, लेकिन क्वेश्चन में कॉल इन अरियर है तो 60,000 माइनस कॉल इन अरियर वाला अमाउंट आएगा कंपनी के पास बैंक अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा 60 से, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया क्योंकि एडवांस आ चुका है 30,000 का। ठीक है, तो 60,000 यहाँ पर। कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है 2,400 का, ये हमने बिगनिंग में वर्किंग नोट में समझा है। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट का हमने बिगनिंग में समझा है, वर्किंग नोट में 2,400 यहाँ आएगा। और बैंक अकाउंट में 60,000 माइनस ये कॉल्स इन अरियर, तो माइनस 2,400 करेंगे, ये आएगा 57,600। ठीक है, मैं वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ एक बारी। ये वर्किंग नोट बनाया था ना जो 2,400 का कॉल्स इन अरियर था, ये पूरा समझाया था बिगनिंग में अभी अभी, तो आपको समझ आ जाएगा। एक बारी स्टार्टिंग में देखो, अगर ये अमाउंट नहीं क्लियर हुआ तो एक बारी स्टार्टिंग में देखो। नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो सिंपल है भाई, इशूड शेयर के हिसाब से करेंगे। इशूड जितने करिए 30,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल हमारी है कितने की, 4 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 1,20,000 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा वो लिखेंगे बैंक अकाउंट में, और जो पैसा रिसीव नहीं होगा वो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो सिंपल है, इसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है, प्रोराटा यहाँ तक तो आया ही नहीं है। तो कॉल्स इन अरियर हुए यही नताशा के 1,200 शेयर्स पे 4 रुपीज़ की हमारी फर्स्ट कॉल है, तो वो यहाँ लिखेंगे। 1,20,000 देखकर यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट करेंगे, तो 1,20,000, 1,200 4 आर 4,800, और बैंक अकाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, तो ये आ जाएगा 1,15,200।
1,20,000 माइनस 4,800 करा तो 1,15,200। तो ये आ गया शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो करेंगे फोर फीचर की, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ये 1,200 शेयर फोर फीट हो रहे हैं। अब हम करेंगे फोर फीचर की एंट्री। तो फोर फीचर में क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट होता है एक डेबिट, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिटेड, 2 फोरफीटेड शेयर्स और 2 कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो फोरफीटेड शेयर में आप क्या लिखोगे और कॉल्स इन अरियर में क्या लिखोगे, एक बार इसको पॉज करके ट्राई कर लो सॉल्व करने की इनकी अमाउंट्स। ठीक है, बाकी मैं समझा तो रही हूँ। तो फोरफीट कितने शेयर्स हो रहे हैं, 1,200 शेयर्स हो रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो शेयर कैपिटल में जाता है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 10, 12,000। ठीक है, और फोरफीटेड शेयर क्रेडिट कितने से होता है भाई, जितना पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया है, ठीक है, वो सारा पैसा कंपनी जब्त कर लेगी। तो ये जो होता है ना, ये एप्लीकेशन मनी से होता है कि अप्लाइड शेयर कितना था, ये उससे निकालते हैं। तो अप्लाइड शेयर कितने थे भाई इस बंदे के, अगर आपको दिख रहे हैं ऊपर ये लिखे हैं 1,600 शेयर्स। ठीक है, मैं एक बार शो कर देता हूँ। तो नताशा ने अप्लाई करे थे 1,600 शेयर्स। ठीक है, और 1,600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, ये पैसा इसने कंपनी को दिया था एक ही बार, और उसके बाद इसने अलॉटमेंट पर कुछ नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पर कुछ नहीं दिया। तो 1,600 इंटू 3, जो 100 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव करे हैं, सारे के सारे पैसे कंपनी जब्त कर लेगी। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा फोरफीटेड शेयर्स में। तो यहाँ लिखेंगे 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये जाएगा 4,800। और कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा भाई, अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर हमारे पास पता है 2,400 प्लस 1,200 शेयर पे 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल भी पेड नहीं है, तो 4,800 ये अमाउंट उसने जो नहीं पे करा वो जाएगा एरियर में। तो 2,400 प्लस 4,800 ये हो जाएगा 7,200। ठीक है, तो ये फोर फीचर की एंट्री हमारी हो गई है। अब हम करेंगे दो एंट्रीज हमारी बची हैं, एक री इशू की और दूसरी कैपिटल रिजर्व वाली। री इशू की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे शेयर्स री इशू हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 रुपीज़ का ही हो रहा है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप भी मतलब 10 की चीज़ 10 में, तो 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 12,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो री इशू की हो गई। फिर लिखेंगे फोरफीटेड शेयर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री का मीनिंग होता है कि भाई जो री इशूड शेयर्स है ना, जितने भी शेयर री इशू करें उस पर कंपनी ने कितना कमाया। तो आपको ये चीज़ समझनी है, ऊपर वाली एंट्री देखो, फोरफीटेड शेयर अकाउंट जब क्रेडिट कर रहे हैं ना, ये कंपनी की कमाई है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है ना रूल, तो वो कह रहा है कि जब हमने ये शेयर्स फोरफीट करें 1,200 शेयर्स, तो कंपनी ने अर्न करे 4,800, री इशू भी इतने ही करें, तो कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया, मतलब कि पूरा का पूरा 4,800 री इशूड शेयर्स की प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट तो कुछ दिया नहीं है, तो पूरा 4,800 आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन और करेंगे फोर फीचर का, और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अभी समझते हैं। स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, तो ये लाइक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जो इसलिए मैं इसको लास्ट में करवा रहा हूँ। तो ये बहुत सही क्वेश्चन है, और इसको डिस्कस करते हैं, और मैं बताता हूँ इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, वीनस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, और कितने शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर्स हैं। 70,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड टू मेसर्स स्टार लिमिटेड। ठीक है, तो 70,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड है। तो मेसर्स स्टार लिमिटेड को क्यों री इशू करें भाई, हमने ना बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग जो खरीदी है उसके बदले हमने पैसे नहीं दिए, पैसों की जगह हमने क्या पकड़ा दिया, शेयर्स पकड़ा दिया। तो ये तो जस्ट स्टार्टिंग में ना एडिशनल एंट्रीज हैं, 2 एडिशनल एंट्रीज हैं, इसका कुछ अभी क्वेश्चन से कुछ खास लेना देना नहीं है। तो बस आपको याद रखना, बिल्डिंग खरीदी है और बदले में पेमेंट क्या करी है, हमने ऐसे कर दी है, लाइक शेयर्स के थ्रू कर दी, कैश वैश नहीं पकड़ा है। फिर कह रहे हैं 2 लाख शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, 2 लाख शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक and the amounts were payable as follows. तो on application 3, on allotment 2, on first call 2 per share, on second and final call 3 per share. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है 3-2-2-3। तो ये स्ट्रक्चर हम ना साथ साथ ड्रॉ करते हैं कि 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3। तो एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
जितना लिखा है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 10, 3, 2 एप्लीकेशन, 2 की फर्स्ट कॉल और 3 की फाइनल कॉल। तो ये हमने लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, यहां से अब क्वेश्चन का ना मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मेन पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पोर्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझना है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेन बस यही है। तो यहाँ कह रहा है द अमाउंट्स रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। तो अमाउंट कैसे रिसीव किए वो हमारे को समझना है। तो ऑन 1 लाख शेयर्स फुल अमाउंट कॉल्ड। तो 1 लाख शेयर्स पर पूरा पैसा मिल गया, फुल अमाउंट कॉल्ड मतलब सारा पैसा मिल गया। ऑन 60,000 शेयर 7 पर शेयर। तो वो बोल रहा है ना, ऊपर लाइन पढ़ो भाई तब क्लियर होगा। यहाँ कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर 7 पर शेयर। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि भाई 60,000 शेयर्स पर कंपनी ने कितना रिसीव करा है, 7 रुपीज रिसीव करा है। तो अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करूँ, 60,000 शेयर्स पर सिर्फ 7 रुपीज रिसीव करा, तो मतलब कि 3 रुपीज रिसीव नहीं करा। इसका मीनिंग ये है ना, 7 रुपए मिले, टोटल शेयर का प्राइस 10 रुपीज है, 7 रुपए मिले तो 3 रुपए नहीं मिले। तो यहाँ पर ना आप लिख दो 60,000 शेयर्स की हमारे को, इसका मतलब क्या 3 रुपीज नहीं है, मतलब लास्ट में ही पैसा नहीं आया होगा, बाकी पैसा आया होगा क्योंकि ऐसे इस ऑर्डर में चलता है ना, पहले एप्लीकेशन दो, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। तो 3 रुपए नहीं है, 7 रुपए आ गए, ये 3 + 2 + 2, तो 5 + 2 7, ये 7 रुपए आ गए और 3 रुपए नहीं आए। तो ऑन 60,000 शेयर एरियर कहाँ पर हुए, आखिरी वाली कॉल पे, फाइनल कॉल पे। ये चीज आपको समझनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर कह रहा है ऑन 30,000 शेयर 5 पर शेयर। तो इसको ऐसे रीड करो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर 5 रुपीज। तो अगर 10 रुपए के शेयर में 5 रुपए मिले हैं तो मतलब 5 रुपीज नहीं मिले, ठीक है, यानी कि 5 रुपीज नहीं मिले। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 रुपीज मिले, 5 रुपीज नहीं मिले, मतलब कि एरियर कहाँ पर हुआ है, 30,000 शेयर्स पर एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पर, और इन्होंने सेम फाइनल कॉल भी नहीं दी 3 रुपए की। ये चीज आपको समझनी है। 30,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली, 30,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल भी नहीं मिली। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर कह रहा है ऑन 30,000 शेयर्स 5 पर शेयर, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। फिर कह रहा है ऑन 10,000 शेयर्स ₹3 पर शेयर, मतलब कि 10,000 शेयर पर कितना पैसा आया, 3 रुपए आया। तो अगर 3 रुपए आया यानी कि इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी, और किसी ने अगर 3 रुपीज दिए 10 रुपीज के शेयर में, इसका मतलब उसने 7 रुपीज नहीं दिए। तो यानी कि इसका एरियर कहाँ का है, 10,000 शेयर्स पर, अलॉटमेंट पर एरियर किया इस बंदे ने, इसने फर्स्ट कॉल पर भी एरियर करा और इसने फाइनल कॉल पर भी एरियर करा। तो ये एरियर हुआ है 10,000 शेयर्स पर, अलॉटमेंट पर भी, ठीक है, ये हमारी अलॉटमेंट है। फिर ये फर्स्ट कॉल हो गई और ये हो गई फाइनल कॉल। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन का समराइजेशन है, ये मेन स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है। अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द डायरेक्टर्स फोरफीटेड 10,000 शेयर्स ऑन विच ओनली 3 पर शेयर वर रिसीव। तो फोरफीचर किसका हो रहा है, स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये 10,000 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं जिसने खाली 3 रुपए दिए, यानी कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। बाकी ये 30,000 और 60,000 वाले शेयर्स को फोरफीट नहीं करा जा रहा। दीज शेयर्स वर री इशूड एट 120 पर शेयर। तो री इशू हो रहा है 120 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो ये री इशू का भी चक्कर समझ लो, जब भी एट होता है या फॉर होता है, ये 120 जो जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा, ये मैं बार बार ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो फुल्ली पेड अप होता है ये कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है, री इशू की एंट्री में। तो इसका मतलब क्या होता है, फुल्ली पेड अप, ओरिजिनल प्राइस जो शेयर का था ना उसी पर हमने री इशू करा। तो ओरिजिनल प्राइस जो शेयर का है वो क्या है, 10 रुपीज है, तो मतलब 10 रुपीज का शेयर 10 में बेचा है। और ये प्रीमियम जो है ना ये 12 पर शेयर है, ये 12 पर शेयर है, ये प्रिंटिंग एरर है, ये 12 पर शेयर है। तो बैंक अकाउंट में जाएगा 12 के हिसाब से, शेयर कैपिटल में जाएगा 10 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 है। तो अब इसका अगर आप मीनिंग समझोगे, मीनिंग ये है कि 10 रुपए का शेयर 12 में बेचा गया, 10 रुपए का शेयर 12 में बेचा तो 2 रुपए महंगा बेचा। और इसका मीनिंग है री इशू में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है और पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। मेन जो था वो इसका स्ट्रक्चर था, वो चीज़ आपको समझनी थी मेन, कि कितना कहाँ पर एरियर हो रहा है, कितने शेयर्स ने कहाँ पर पैसा नहीं दिया। मेन बस आपका ये स्ट्रक्चर था। बाकी क्वेश्चन में ना प्रोराटा है ना ही कहीं पर प्रीमियम है और कुछ नहीं है, बट पार का क्वेश्चन है और पार का बहुत ही इंटरेस्टिंग और टफ क्वेश्चन है ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड
टू मेसर्स स्टार लिमिटेड, जिस फर्म से बिल्डिंग खरीदी है उसका नाम लिख देंगे। तो 7 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, तो क्वेश्चन में हमारे को गिवन ही है ये चीज़ तो कि 7 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमने इनको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है भाई, मेसर स्टार लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक, पेमेंट की एंट्री होती है टू बैंक। बट यहाँ पर हम पैसे नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स। तो बैंक अकाउंट की जगह हम क्या लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल। और हमने इनको कितने शेयर्स इशू करें, 70,000 शेयर्स इशू करें, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 7 लाख रुपीज़ हमने इस वे में पे करें, कैसे, शेयर्स इशू करके, उतने ही अमाउंट के शेयर्स इस कंपनी को हमने दे दिए। तो ये तो स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज थी, और मेन जो क्वेश्चन है वो इसके बाद से स्टार्ट है। तो नेक्स्ट एंट्री है शेयर्स जो हमने पब्लिक को इशू करे, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 2 लाख शेयर्स इशू करें, 2 लाख शेयर्स इशू करें, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, तो 6 लाख रुपीज़ कंपनी ने रिसीव करे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, तो वो लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है कि ये पैसा ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे भाई, सेम 6 लाख रुपीज़ सेम, क्योंकि प्रोराटा वगैरह नहीं है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, टू बैंक अकाउंट, टू अलॉटमेंट, कुछ नहीं करना, प्रोराटा का केस नहीं है ये पार का केस है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारी एंट्री हो गई बिगनिंग की पब्लिक इशू की 2 एंट्रीज। इसके बाद हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी सेम है भाई, 2 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं कंपनी ने, और अलॉटमेंट है 2 रुपीज़ की, तो 4 लाख रुपीज़ की अलॉटमेंट कंपनी ड्यू करेगी, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख 4 लाख। फिर आएगा अमाउंट, कितना पैसा कंपनी ने रिसीव करा अलॉटमेंट के टाइम पर, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे जो पैसा रिसीव किया, कॉल्स इन अरियर में लिखेंगे जो पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं करा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से, और क्रेडिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्रेडिट बिल्कुल उसी अमाउंट से होगा जिस अमाउंट से ड्यू करा है, ड्यू ऊपर करा है ना, ये लिखा 4 लाख से ड्यू करा है, तो क्रेडिट इसको कर दो 4 लाख से, मतलब कि कंपनी पब्लिक से 4 लाख रुपीज़ मंगा रही है। अब ज़रा देखते हैं स्ट्रक्चर देख के हमें समझ में आ रहा है कि 10,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ नहीं दिए, तो अलॉटमेंट पर एरियर कितना है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमारा क्या है, एरियर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में से हमारे को समझ आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 20,000 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव नहीं करे, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी, ये हमारी बैंक अकाउंट में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, तो 3,80,000 कंपनी ने रिसीव कर लिए अलॉटमेंट के टाइम पर। नेक्स्ट एंट्री हम क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपीज़ की है, ठीक है, और 2 लाख शेयर्स हैं, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 लाख रुपीज़ की हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल हो जाएगी। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दी है 4 लाख की। अब अगेन यहाँ पर भी सेम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड जो पैसा रिसीव करा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड जो पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं करा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो भाई, स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा एक बारी फिर से कि कितने का कॉल्स इन अरियर हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल लिखा है ना यहाँ पर, ये फर्स्ट कॉल है। तो 30,000 शेयर्स ने 2 रुपीज़ नहीं दिए, 10,000 शेयर्स ने 2 रुपीज़ नहीं दिए, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 40,000 शेयर्स ने 2 रुपीज़ नहीं दिए, ये कॉल्स इन अरियर है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ लिख देंगे 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये है शेयर फर्स्ट कॉल। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा, जितने से ऊपर ड्यू करे, ड्यू की है 4 लाख से, तो यहाँ पर 4 लाख से क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर हुआ 80,000 का, तो 3,20,000 कंपनी ने रिसीव करे हैं बैंक अकाउंट में, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद हम ड्यू करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अब हम ड्यू करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो इसकी एंट्री होती है शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल कितने की है भाई, फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की,
और नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें कंपनी ने, 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 3, तो कंपनी फाइनल कॉल पर पब्लिक से 6 लाख रुपए मांग रही है। तो इसको कितने पैसे मिलेंगे भाई, कॉल्स इन अरियर में से 6 लाख में से कॉल्स इन अरियर माइनस कर देंगे तो उतना पैसा कंपनी रिसीव करेगी। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो यहीं लिखते हैं ना, जो ऊपर लिखा है वही क्रेडिट करेंगे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसमें देखो भाई ये क्रेडिट तो होगा जितना पैसा मंगाया था, तो 6 लाख रुपीज हो जाएंगे क्रेडिट। अब आपको देखना है कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा, उसके लिए हम एक बार अपना स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है, फाइनल कॉल में कितना है, 60,000 शेयर्स ने 3 रुपीज़ नहीं दिया, 30,000 शेयर्स ने 3 रुपीज़ नहीं दिया, 10,000 शेयर्स ने 3 रुपीज़ नहीं दिया, यानी कि 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 यानी कि 1 लाख, इनका टोटल करोगे आएगा 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख शेयर्स ने 3 रुपीज़ नहीं दिए, तो ये हमारा कॉल्स इन अरियर है, 1 लाख शेयर्स ने 3 रुपीज़ नहीं दिए। तो यहाँ कॉल्स इन अरियर में आप लिख दोगे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 लाख रुपीज़ का एरियर हुआ, मतलब कंपनी ने 6 लाख रुपए मंगाए, 3 लाख रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले भाई, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 6 लाख माइनस 3 लाख रुपीज़। तो हमने कॉल्स इन अरियर लिख दिया फाइनल कॉल का भी। अब इसके बाद फॉर फीचर की एंट्री है, वो करते हैं। 10,000 शेयर्स फॉर फीट कर रही है कंपनी, अब उसकी एंट्री करते हैं। फॉर फीचर की एंट्री में सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर आप लिखोगे 2 फॉरफीटेड शेयर्स, ठीक है, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जो भी शेयर्स फॉरफीट करते हैं उनमें जितना भी पैसा आता है वो फायदा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, 2 फॉरफीटेड शेयर्स। साथ साथ आप क्रेडिट करोगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट वो अकाउंट है जिसकी वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहे हैं। तो एक बार इस स्ट्रक्चर देखते हैं और इसकी अमाउंट्स फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो भाई 10,000 शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, पूरा फेस वैल्यू, तो पूरा फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वो लिख दिया। फॉरफीटेड शेयर में वो अमाउंट जाता है जो पैसा कंपनी ने रिसीव कर रहा है, तो ये 10,000 शेयर्स ने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही पैसा दिया, इन्होंने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी, तो फॉरफीट क्या करेगी, जो उसने दे दिया, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर मतलब वो अमाउंट जो इसने पे नहीं करा, तो इसने कहाँ कहाँ नहीं पे करा, इसने 2 रुपीज़ यहाँ नहीं दिए अलॉटमेंट पर, इसने 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर नहीं दिए, इसने 3 रुपीज़ फाइनल कॉल पर नहीं दिए, तो इसने टोटल कितना पैसा नहीं दिया, 2 + 2 + 3, यानी कि 7 रुपीज़ इसने नहीं दिए 10,000 शेयर्स पर, तो ये कॉल्स इन अरियर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये सारा मिलाकर है, जितनी भी कॉल्स थी अलॉटमेंट वगैरह सब मिलाकर है। जस्ट वैल्यूज फुलफिल करेंगे, 1 लाख रुपीज़ से शेयर कैपिटल डेबिट, 30,000 से फॉरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट, 70,000 से कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारी होगी फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद हमने क्या करनी है, एंट्री पास री इशू की। तो री इशू की एंट्री में मैंने आपको बताया हमेशा बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। ये वैसे मैंने बिगनिंग में समझा दिया था इस क्वेश्चन में कि जो री इशू चल रहा है वो शेयर्स जो री इशू हो रहे हैं वो महंगे री इशू हो रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको री इशू की एंट्री में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो एक बार हम जरा क्वेश्चन देखते हैं और ये वैल्यूज फिल करते हैं। री इशू की देखो लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दीज शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर, तो कितने शेयर्स री इशूड है, 10,000, तो बैंक अकाउंट में जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा ओरिजिनल फेस वैल्यू जो शेयर की थी वो 10 रुपीज़ थी, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 जाएगा शेयर कैपिटल में, और बैलेंसिंग फिगर जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो वैल्यूज फिल करते हैं। बैंक अकाउंट में जैसे मैंने बताया, जल्दी से हम वैल्यूज लिख लेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 1,20,000, शेयर कैपिटल में 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, वरना बैलेंसिंग फिगर से भी आप अमाउंट निकाल सकते हो 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो री इशू की हो गई। अब हमारा लास्ट रह गया, लास्ट एंट्री इस पूरे क्वेश्चन की, और वो क्या है, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड
टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या रहेगी कि हमने री इशू के टाइम पर फॉरफिटेड शेयर्स पे जो कमाया था ना, वो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो अब आप ध्यान से देखो, ऊपर की एंट्रीज देखनी पड़ेंगी इसको करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो 10,000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं, इन पे कंपनी ने 30,000 रुपीज अर्न करे। बेसिकली हुआ क्या है कि एप्लीकेशन पर जो पैसा कलेक्ट किया उसके अगेंस्ट में कुछ शेयर तो पकड़ाया नहीं सामने वाले को, तो जो एप्लीकेशन पे पैसा कलेक्ट करा वो जब्त कर लिया कंपनी ने, और कंपनी ने जो जब्त कर लिया वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है कंपनी के पास। अब ये री इशू करें, तो री इशू जब करे तो उल्टा महंगे री इशू कर दिए। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो री इशू के टाइम पर तो डिस्काउंट की फॉर्म में यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि जो री इशूड शेयर्स है वो डिस्काउंट पर नहीं हुए, वो प्रीमियम पर री इशू हुए। तो ये पूरा 30,000 क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया री इशूड शेयर्स पर। तो यही आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 30,000 रुपीज आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, और ये इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो, और बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए बोर्ड एग्जाम्स के लिए।